बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विथ टोपोलॉजीज। हम लोग लास्ट लेक्चर में बस और इसके बारे में देखा है, कौन सा, रिंग टोपोलॉजी। अभी जो टोपोलॉजी देख रहे हैं वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, in this topology all the nodes are connected to the central device and that device is called as a hub। central device को क्या बोलेंगे बच्चों? hub। ठीक है, ये रहा सेंट्रल डिवाइस और सारे अलग अलग नोड्स सेंट्रल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यहाँ पर जो कनेक्शन होगा पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है, ठीक है। कनेक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब हर एक नोड का सर्वर के साथ। तो सर्वर को कितने सारे कनेक्शन देने पड़ेंगे? जितनी भी नोड्स आपके नेटवर्क में हैं उतने सारे कनेक्शन सर्वर के साथ रहेंगे। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड हब, ठीक है। एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। एडवांटेजेस में क्या होगा? Advantages due to centralized nature, the topology offers simplicity of operation। इसकी वजह से क्या होगा? Simplicity of operation है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है ना, ठीक है, सेंट्रलाइज नेचर है, इसकी वजह से काफ़ी सिंपल है ऑपरेशन के इसमें। एडिंग और रिमूविंग नेटवर्क नोड्स इज ईजी। ऐड करना या फिर रिमूव करना ये ईजी बन जाता है। एंड कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर नेटवर्क, और ये सारे नेटवर्क को अफेक्ट किए बगैर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नया अगर सिस्टम ऐड करना है, वन पॉइंट टू पॉइंट ही करना है, डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐड उसमें नेटवर्क में, स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू सेंट्रलाइज नेचर इट इज ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द नेटवर्क डिवाइसेस। इसीलिए फॉल्ट्स डिटेक्ट करना भी इजी हो जाता है। एज द एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक इज इजी, द टोपोलॉजी पोजेस लेसर सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क कैसे होगी? कम होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा पैकेट्स डू नॉट हैव टू पास थ्रू द मेनी नोड्स। डेटा पैकेट्स को क्या होगा? अलग अलग नोड्स के थ्रू पास होने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इन केस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी क्या होंगे? सेंट्रल हब ही अगर फेल हो गया तो फिर ये नेटवर्क काम करना छोड़ देगा, फिर वर्क नहीं होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी एडेड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल हब। अगर आपके सेंट्रल हब की स्पीड ज़्यादा है ही नहीं तो फिर पूरा नेटवर्क भी स्लो ही हो जाएगा। इसीलिए सर्वर पे लोड काफ़ी कम रखते ताकि उसका स्पीड बढ़े। वहाँ पे काफ़ी सारा डेटाबेस इकट्ठा करके कभी नहीं रखते, सर्वर का स्पीड तभी हमें मिल पाता है, ठीक है, जब वहाँ पे डेटा कम हो, क्योंकि उसको बाकी सारे प्रोसेस भी करने हैं ना, है ना, इसीलिए सर्वर को फ्री रखना पड़ता है। दैट्स द थिंग। द सेटअप कॉस्ट इज क्वाइट हाई है, सेटअप कॉस्ट इज हाई। क्यों? क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला चाहिए होगा और सेटअप करने के लिए इतनी सारी केबल्स भी लगेगी, इसीलिए इसका सेटअप का कॉस्ट हाई रहेगा बच्चों, ठीक है। सो ये रहा आपका, ये कौन सा टोपोलॉजी था? स्टार टोपोलॉजी। तो हम लोगों ने स्टार देख लिया, अभी रिंग हो गया, स्टार हो गया। अब आते हैं मेश टोपोलॉजी की तरफ, ठीक है। मेश टोपोलॉजी, in this type of topology a node is connected to one or multiple nodes, ठीक है। This topology has nodes in point to point connection with every other node or many, or may also have nodes which are in point to point connection to few nodes only, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत सारे सिस्टम्स है सपोज एक नेटवर्क में, तो एक नोड का बाकी सारे के सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड होना, एक नोड का बाकी सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड होना, मतलब इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें देखो मैश ही होगा ना क्रिएट, कितने सारे वायर्स वायर्स वायर्स, क्योंकि हर एक सिस्टम को हर दूसरी सिस्टम में नेटवर्क के देना है।
तो इसके लिए स्ट्रक्चर भी वैसा ही लगेगा। तो वो जो टोपोलॉजी है उसे हम लोग बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। काफ़ी सारे वायर्स का जुत्था वहाँ पे जम जाता है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बढ़ेंगे और केबल का कॉस्ट भी बढ़ेगा। इतना तो आप सोच पा सकते हो, है ना। थोड़ा सा रियल टाइम सोच के देखो, ये थिंकिंग प्रैक्टिकली हम लोग करते तो कैसा होता इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन गेस नाउ। ओके, टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी दो टाइप की होती है बच्चों, पार्शियल मैश टोपोलॉजी एंड फुल। पार्शियल में क्या होगा, केबल ज़्यादा इसके तक नहीं लेके जाने, आधे ही रखना है। और फुल में क्या होगा, फुल में तो सबके साथ कनेक्शन देना ही है, ठीक है। So in this topology, some of the systems are connected in the same fashion as the mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. यहाँ पे क्या होगा, 2 या 3 डिवाइसेस के साथ ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फुल मेश टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ईच एंड एवरी नोड ऑफ डिवाइस और द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन नोड टू मेनी अदर नोड्स एट द सेम टाइम, ओके। एंड सेकेंड वन इज इट कैन हैंडल हेवी ट्रैफिक ऑल्सो। थर्ड वन इज ड्यू टू पॉइंट contact between every pair of nodes, it is easy to identify faults. ये क्या कर सकते हैं, फॉल्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं काफ़ी इजीली, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ना, इसकी वजह से। The failure of the single node does not cause the entire network to fail, as there is an alternate path for data transmission. अब एक बात यहाँ पर है कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल है, इसके सारे अलग अलग के साथ अवेलेबल है पाथ्स। तो ये एक लिंक फेल भी हो गई तो ये क्या करेगा, अगर इसको इस सिस्टम के पास भेजना है, इसका डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है, सो ये भले ही फेल हो जाए नोड, इट डजेंट मैटर। पर हमारे बाकी टोपोलॉजीज में क्या था, जैसे कि रिंग और इसमें क्या था, एक अगर फेल हो जाता है तो आगे जा ही नहीं पाता ना। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा था, यहाँ पर अगर एक नोड फेल हो गई, सपोज फर्स्ट को यहाँ कहीं भेजना है थर्ड के पास, ये फेल हो गया तो इसके आगे डेटा जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो हर एक अलग अलग सिस्टम के थ्रू जा रहा है ना, इसमें ये प्रॉब्लम था। हर एक इसके एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करके सोच सकते हो किस तरह से होगा। सो ये एडवांटेजेस है मैश टोपोलॉजी का, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन एडवांटेजेस है। देन डिसएडवांटेजेस, ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज क्या होगा, मैश केबलिंग ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और क्या होगा, ये मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैश नेटवर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड देन lot of cabling is required, thus the cost incurred in setup and maintenance is very high. The arrangement wherein every network node is connected to every other node, that's what काफ़ी high cost जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, many connections serves no major purpose and leads to the redundancy of many network connections. यहाँ पे ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, ओके। अभी आते हैं लास्ट टोपोलॉजी हमारी बाकी है, ट्री टोपोलॉजी हमने कवर कर लिया है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सेंट्रल हब जिसमें होता था स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी देखिए यहाँ पर है, थोड़ा ये आगे पीछे आ गया है PDF में बनाते वक्त, सो you can understand that. Find proper page, then only write down properly. Tree topology. It has a root node and all other nodes are connected to it, forming a hierarchy. So it is also called as hierarchical topology. ट्री टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। MCQs आते हैं ना आपको, तो MCQs भी होगा। और वो तो ट्री टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्चिकल टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि ट्री में जैसे रूट होता है, बाकी नोड्स बढ़ती रहती है, ब्रांचेस बढ़ती रहती है, वैसे ट्री टोपोलॉजी में ब्रांचेस बढ़ती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्री टोपोलॉजी की ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ब्रांचेस ऐसे अलग अलग ब्रांचेस आई है, इसका फिर आगे फैल रहा है, यहाँ पर आगे फैल रहा है ब्रांच, ठीक है।
ओके ओके, come to the description part. What is there inside this tree topology? It should at least have 3 levels to the hierarchy. कितने होने चाहिए? हायरार्की के एटलीस्ट 3 लेवल्स होने चाहिए. सो इट ऑल्सो नोन एज हायरार्चिकल टोपोलॉजी. इसे क्या बोलते हैं? हायरार्चिकल टोपोलॉजी. ओके, now come to the next point. This topology imitates as extended star topology. इसे क्या बोला जाता है? एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी बोला जाता है. ओके, इट ऑल्सो इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज को भी ये इनहेरिट करता है. ठीक है, इमेजिन अ हायरार्की ऑफ नेटवर्क नोड्स विद द रूट नोड सर्विंग क्लाइंट नोड्स that in turn serve other lower level nodes. The top level node is mostly a mainframe computer, while other nodes in the hierarchy are mini or microcomputers. In this arrangement, the node at each level could be forming star network with the nodes it serves. In this case, the structure combines stars and bus topology. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है. ठीक है, कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन दोनों का होता है. यहाँ पर देखिए, ये है, कैन यू सी, दिस इज बस, और यहाँ पर जो ये एक आ रहा है, इसका ये स्टार बन रहा है. सो बस और स्टार का कॉम्बिनेशन ही ट्री टोपोलॉजी में हम देख पा रहे हैं. ठीक है, नथिंग एल्स, वही समझा रहे हैं वो. So come to the advantageous part of the tree topology. It can be easily arranged and managed and maintained. Easier है. ठीक है, अरेंजमेंट इसका. उसके बाद क्या है? Expansion of nodes. It is easy and possible. ठीक है. Falling of one segment does not affect the rest of the network. एक सेगमेंट का चला जाना, इसका मतलब अलग अलग नेटवर्क्स को अफेक्ट करेगा ऐसा नहीं है. ठीक है, तो दूसरी जगह से ये मैसेज पास कर सकता है. एरर डिटेक्शन इज इजीली डन. एरर डिटेक्शन भी काफ़ी इजीली हो जाएगा. डिसएडवांटेजेस पार्ट में क्या है? ड्यू टू इट्स साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेनेंस इज नॉट इजी एंड कॉस्ट्स आर वेरी हाई. कॉस्ट हाई होना ये बहुत डिसएडवांटेजियस पार्ट है इसका. और साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखिए इसमें बस भी यूज़ हो रहा है और स्टार भी यूज़ हो रहा है. इसका मतलब बस के और स्टार के जो डिसएडवांटेज है वो सारे इसके साथ भी अटैच हो जाएंगे. ठीक है ना. देन कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर टोपोलॉजी. इसका कॉन्फ़िगरेशन अदर टोपोलॉजीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है. द नेटवर्क डिपेंड्स हेवीली ऑन द बस. ये नेटवर्क हेवीली बस पे ही डिपेंड करेगा. इट्स फेल्यूअर अफेक्ट्स द एंटायर नेटवर्क. और इसका जो फेल्यूअर है सारे नेटवर्क को अफेक्ट कर देगा. द नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी एडेड डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल बस एंड ऑन द केबल टाइप. अब नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, कितने कैन बी एडेड, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल बस. सेंट्रल बस की अगर कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा नोड लेने की तो वो ऐड ही नहीं कर पाएंगे. अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नोड ले सकता है तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड. और वो रहेगा सेंट्रल बस की कैपेसिटी पर, क्योंकि केबल का लिमिटेशन होता है ना. 2 जगह पे टर्मिनेटर डाल देने पड़ते हैं कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है ना. बस में हमने देखा, बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर्स होते हैं तो वो ऐड करेंगे तभी वो वहाँ पर लिमिट मिल जाएगा उसको कि यहाँ तक कि इसे ग्रो होना है, उसके आगे उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट. कम टू द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स समरी. हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा है कंप्यूटर का नेटवर्क, उसका डेफिनेशन, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स. काफ़ी लंबा रहा है ये चैप्टर. ठीक है, फिर ये लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, ये सभी देख चुके हम. फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, एक ही पॉइंट बाकी था जो है प्रोटोकॉल.
प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल में रूल फॉलो करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसी तरह से ये सिग्नल्स के थ्रू हमारा डेटा पास हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो उसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स ये नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स। उतने डिटेल में हमें स्टडी नहीं है, हमें सिर्फ इतना एक टर्म और उसका डेफिनेशन ध्यान रखना है। सो यू पीपल राइट डाउन दिस। हैव अ नाइस टाइम, बाय, थैंक यू।